सिर्फ दो मुल्क हम दोस्ती कर ले, हमें ना फिर चाइना का असला चेक करने की ज़रूरत है, ना हमें राफेल की ज़रूरत है, ना हमें एटम बम की ज़रूरत है। हमारी तो दुश्मनी आपसे है। और फिर आपने पानी पे बात करते हो, अभी तो पानी पे हमसे जंग हुई नहीं है। यहाँ तो कोई बोतल पानी की भर के बेनंबरी करता है, हम उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। एक गिलास उठा के को पानी का हमारा पी ले, हम उसको 100 जूते मारते हैं। और तुम हमारे दरिया बंद करोगे तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस वक्त सीज फायर हो चुका है, लेकिन वो मुद्दा जिससे सबकी तवज्जो हटाई जा रही है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। वो है रियल जंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पानी को लेके है। मोदी साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में सस्पेंड की और अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के इस वक्त जो है चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हम कोई भी मामले में फैसिलिटेट नहीं करेंगे। ये वो जंग है जिसका इंडिया और पाकिस्तान मुतालबा कर रहे थे कि अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा। ड्रोन की जंग होगी, मिसाइलों की जंग होगी, अब बची है पानी की जंग। इसके ऊपर आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत उसका पानी बंद करे। और अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद, जो कि दुनिया के किसी कानून में नहीं है, कोई मुल्क किसी का पानी नहीं बंद कर सकता, तो फिर चाइना इंडिया का पानी बंद करेगा और दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा। तो पानी की जंग को अवाम किस तरह देख रही है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब नया क्या होने वाला है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनकी राय। आज इंडियन से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि भाई इतने अरसे से आपने मुझे देखा है, सुना है, पसंद किया है। हाँ। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो फेक खबर आपको नहीं देता। अच्छा। मैं इतनी रियल देता हूँ कि मैं बाद में खुद भी डरता हूँ। इतनी रियल मैं यहाँ से जब मैं यहाँ जाता हूँ इतनी रियल देता हूँ कसम से कि शो में ही मुझे 10 लोग 20 लोग आंखें दिखा रहे होते पीछे से, हैं, हाँ। घूर रहे होते हैं। नहीं, वो कहते हैं कैमरा बंद हो तेन मिलने आ। हाँ, फिर मिलते भी हैं मुझे कि भाई आप गद्दार हो, आप इंडिया की बातें करते हो, आप पाकिस्तान के हक में क्यों। तो मैं उनको कहता हूँ जिस दिन पाकिस्तान की कोई अच्छाई होगी तो मैं पाकिस्तान ज़रूर बयान करूँगा। अभी देखे पाकिस्तान की अच्छाई है, पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, तो मैं आज पाकिस्तान की सिर्फ बात करूँगा। इंडियन को कहता हूँ कि आज मैं आपकी कोई तारीफ नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करूँगा। और ये जो जंग थी ना, असल आप कह रही है पानी पे होनी है, वो तो अभी हुई नहीं है ना। हाँ, ये तो ये मुद्दा उठा पहलगाम अटैक के बाद। हाँ, ये तो वो जंग तो अभी हुई नहीं है ना। देखें हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है, जिस दिन हमारा उससे ज़्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा उसने छोड़ा है। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई ज़मीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी ज़मीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी ज़मीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। अभी तो हमारी वो जंग नहीं। ये तो हमने एक किस्म का कि राफेल को गंदा करने के लिए, फ्रांस की कंपनी को गंदा करने के लिए ये एक तजर्बा हुआ है, हमें मौका मिला। और चाइना के F-70 जिसको दुनिया मानती नहीं है, चाइना की, हम पाकिस्तानी अवाम भी कहते हैं चाइना की चले तो रात तक, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो चाइना के F-70 का तजर्बा नहीं था हमें किसी दुनिया। एक बात है, हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है, सारी डिफेंस चाइना का। देखिए सिर्फ F-16 है जो अमेरिका से लिए हैं, वो तो इस दफ़ा यूज़ ही नहीं हुए। सारा कुछ चाइना से मंगवा लिया, वो मुल्क जिसने कभी जंग ही नहीं लड़ी। अब देखिए, फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसके असले पे, रशिया हो, इनके असलों पे लोग यकीन करते हैं, इनके डिफेंस पे यकीन करते हैं। भाई जंगें लड़ी हुई, अच्छा सामान है। अब चाइना 1962 में इंडिया के साथ लड़ा, फिर कहीं जंग ही नहीं लड़ा, लेकिन हमने सारा कुछ उनका लिया। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फेक नहीं बोल रहा, सही बोलूँगा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी तो हमने अच्छे वाला असला इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कौन सा था? अच्छा, जो F-16 हमारे पास हैं, हाँ। इससे भी अच्छे अच्छे तैयारे हैं। हमारे पास मिसाइल सिस्टम अभी तक तो हमने यूज़ नहीं किया। हमने तो पहले, सबसे पहले जिसकी वाह थी, जिसका हमें गरूर था, और चाइना ने शायद हमें कहा पहले हमारे जहाज़ टेस्ट करो। हाँ। क्योंकि हम तो, मेरा ख्याल है जो चबुर्जी में खड़े हैं, जहाज़ खड़े हैं ना, अगर ये जो चाइना चौक में खड़े हैं जो एक्सपायर जहाज है, हम तो इसमें भी इंजन डाल के जाएंगे ना, इंशाल्लाह राफेल को गिरा के आएंगे। क्यों इतना कॉन्फिडेंस? अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि देखिए, हमेशा दुनिया को कौन चला रहा है? अल्लाह पाक चला रहा है। दुनिया को अल्लाह पाक चला रहा है। हमारे के अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे अंदर नारा हैदरी है। अच्छा, ये राफेल की बात छोड़ दे, उन्होंने कहा नहीं गिराए, हमने कहा गिराए हैं, यहाँ पे जश्न हुए, कुछ वहाँ पे हुए, वो बात छोड़ दे। आज एक और खबर भी आई ना, राफेल स्ट्राइक के बाद आज इंडिया ने जो है मीडिया स्ट्राइक भी कर दी। पहले पाकिस्तान को ब्लॉक किया, पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक किए, आज टर्की और चाइना, क्योंकि टर्की और चाइना ने
मिलके ये ऑपरेशन जो है लड़ा, उनको भी ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। देखिए, हम पे इल्ज़ाम है और हकीकत भी शायद इसमें 90% सदाकत है कि हम पे ये इल्ज़ाम है यूट्यूबरों पे कि हम इंडिया को प्रमोट करते हैं। वाकई हम इंडिया को प्रमोट करते हैं क्योंकि उसका हक भी है, क्योंकि वो हमसे आगे निकले हैं, ठीक है। अच्छा। हम उनको प्रमोट करते हैं, मगर अब भी जो इंडियन को असली हमें खबरें पहुँचा रहे थे, जो रियल जो मतलब कोई भी इदारा नहीं पहुँचा रहा, वो हम पहुँचा रहे थे। हाँ। अब इंडिया ने अपना वो इदारा भी खुद ही बंद कर दिया। हाँ, यूट्यूब बंद कर दिया। यूट्यूब बंद करके जो असली उनको खबरें मिलती थी पाकिस्तान की, देखिए इंडिया को धोखा हुआ है ना। इंडिया यही कहता है कि मैं तो जंग चाहता नहीं था, मोदी यही कह रहा है मैंने तो स्ट्राइक की थी, दहशतगर्दों को ठिकानों पे हमला किया था, मैं तो जंग नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने धोखे से मेरे अड्डे तबाह किए, ये किया वो किया। इंडिया यही कहता है ना। अगर इंडिया हमारे यूट्यूब चैनलों को और भी मतलब सहूलतें देता, अगर हमारे यूट्यूब पर और भी होते 50,000 लाख अगर और हो जाए, तो इंडिया को सही सही खबरें जानी थी। अच्छा। जिस तरह हमने 50 साल तक इंडियन चैनल देखे हैं, इंडियन ड्रामे देखे हैं, अब जाके हम तुर्की के ड्रामे देखने लगे हैं। हाँ। अब जाके हम पाकिस्तानी मीडिया देखने। हम तो 50 साल थे, हमें तो अभी भी हमारे घरों में इंडियन वर्ड्स यूज़ होते हैं। हम तो खाने भी इंडियन वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम तो साड़ी भी उनके लिए पहनते हैं, हम सारे मतलब रसूमात शादियों में इंडियन के करते हैं। अगर हम पाबंदी लगा देते 50 साल पहले इंडियन चैनल पे, तो शायद यहाँ शलवार कमीज वाले लोग ही फिरते, शायद यहाँ दाढ़ियों वाले ही फिरते, शायद ये मतलब है कि यहाँ पे इस्लाम ज़्यादा फैलता और इंडियन कल्चर होता ही ना। इंडियन लेकिन कल्चर। ये देखिए, जंग हुई, इंडिया ने हमारे सबके चैनल ब्लॉक कर दिए, लेकिन इंडिया का कोई चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं है। तो यही तो बात है ना। देखें, हमें अभी भी खबरें वहाँ से आ रही हैं, फेक आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, हम इंडियन चैनल देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमें अपना मीडिया तो आपको पता है कितना सच बताता है, कितना झूठ बताता सही है, बात तो हमें तो उस पर एतमाद ही नहीं है। हाँ। जाहिर सी बात है, जब इंसान कोई चीज़ लेने जाता है तो 10 दुकानें फिरता है, फिर जो अच्छी लगती है वही लेता है ना। सही अभी हमें जो अच्छी लगती है खबर, हम उस चैनल को देखते हैं ना, उसको देखते हैं जो सही खबरें देता है। 10 दिन झूठ चलता है, 100 दिन झूठ था, एक दिन तो पकड़ा जाता है। हाँ। तो लिहाजा हमने बंद नहीं की है, आप भी बंद ना करो, हमारे चैनलों को खोलो, हमारी आवाम का देखो। इंडियन गौरव कहता है जी, अब जो मुझे हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि मेजर गौरव मेजर गौरव यही कहता है कि जी हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की आर्मी में इतना दमखम है, पाकिस्तानी चाइना के जहाज़ से हमें मारेगा, राफेल गिराएगा। हमें तो इस बात का यकीन ही नहीं था। अगर वो हमारा मीडिया देखता होता, अगर हमारे लोगों को देखता होता, तो कभी भी इंडिया गलती से हम पे हमला ना करता, क्योंकि हमारी ताकत का असल का इंडिया को पता ही नहीं है। जब तक देखें कहीं भी जाएंगे, जब तक आप उन लोगों से मिलेंगे नहीं, ग्राउंड रियलिटी नहीं देखेंगे, आपको कैसा पता चलेगा। और फिर अवाम की राय अगर आप तक नहीं पहुंचेगी तो आपको कैसा पता चलेगा। अच्छा, ये भी सोच, मैं एक चीज़ बताती चलूँ, इंडिया के अंदर ये अब नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि अगर हम पाकिस्तान के चैनल्स को देखेंगे तो ये पैसा कमाएंगे, और हमने इनको पैसा कमाने नहीं देना, हमने इनके मीडिया को ब्लॉक करना है, इनको आइसोलेट करना है, ठीक है। इस तरह की जो आइसोलेशन है, मुझे नहीं लगता कि ये अब इन हालात में मैटर करती है, क्योंकि इंडिया की वो आवाम जो सुनना चाहती है कि इस मामले में पाकिस्तान क्या कह रहा है, भाई पाकिस्तान को भी सुनो। वो तो VPN लगा के भी आ देखिए, रहे हैं। बात फिर वही आ गई है ना। यकीन करें कि इंडिया को इस जंग से नुकसान हुआ है। इंडिया वैसे ही हमसे जंग जीता हुआ था, ना भी लड़ के हमसे जीता हुआ था। देखिए ना, हमने 50 साल से इंडिया के चैनल बैन नहीं किए ना। हमारे लोग तो आधी इंडियन घर में बोलते हैं ना, इंडियन फूड खाते हैं, इंडियन से दोस्ती करते हैं, इंडियन से जाके शादी करते हैं ना, इंडिया में जाते रहे हैं ना। अगर वो चैनल बंद करते तो हमें इंडिया का क्या पता था। सही है। ओ भाई, आपने हमसे जीतना है तो हमारी आवाम को देखो, हमारी आवाम की बातें सुनो, तब आपको पता चलेगा। देखो, आप खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद एक चाचा है, अकबर है, जो सच्ची बात करता है, और ये जानवरों में कैसे रह रहा है। ये मुझे कमेंट आया है। मैंने कहा, जब इंसान भी जब बिगड़ जाता है तो वो जानवर से भी बुरा हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो लिहाजा अभी भी आपसे गुजारिश है मोदी साहब, अगर आपने इन मसलों से निकलना है, अपनी जंगों से निकलना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तुम राफेल क्या जो मर्जी उड़ा लो भाई, आपका कोई भी कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि जज्बा ईमानी हमारे पास है। यही राफेल अगर पाकिस्तानी पायलट
चलाता तो शायद आधा पाकिस्तान ख़त्म कर देता, ठीक है। मगर है पाकिस्तान अपने राफेल उड़ा के खुद को क्यों नहीं, मगर वहाँ पे अगर उनका हमारा पायलट होता ना इंडिया के बाद राफेल में, तो हमला करता, हमें ख़त्म कर सकता था। हमारा जो अगर राफेल चलाए तो शायद वो 3 अभी करके आया ना F-70 पे 3 शहर तबाह के चौनियाँ करके आया, तो मैं राफेल एयरबेस तबाह करके आया। तो मेरा ख्याल है राफेल को अगर हमारे मतलब उड़ाएंगे पायलट तो शायद आधा इंडिया को ही तबाह करके आ जाएंगे। मैं एक चीज़ बताऊं कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये 4 दिन की इंडिया बोलता है ये ऑपरेशन था, पाकिस्तान बोलता है ये वॉर है, उससे ना दुनिया की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आया। अब दुनिया ने पाकिस्तान को एक ऐसा मरकज़ बना दिया है जहां पर वो अपनी मशीनरी टेस्ट कर सकता है। चाइना ने अपना JF-17 टेस्ट किया और पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी को चाइना ने चैलेंज किया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर सिस्टम चाइना का है। और अब मुझे लगता है साथ साथ ट्रम्प ने जब पाकिस्तान की ये जो है ना रिटेलिएशन वाली पावर देखी है, ट्रम्प ने बोला ओहो मैं तो मसला कश्मीर पे बात करूंगा, और ये बात इंडिया को नापसंद आ गई। उन्होंने बोला कि ट्रम्प ने क्यों कश्मीर को मसला बोला, कश्मीर तो कोई मसला ही नहीं है, चाइना बैक हो रहा है, पाकिस्तान की रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ी है। वो अमेरिका जो सिर्फ इंडिया को अपना अलाय मानता था, पार्टनर मानता था, आज वो अमेरिका बोलता है मैं पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंस दूंगा, पाकिस्तान से भी ट्रेड करूंगा। तो ये जो पानी बंद करने से ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। इस वक्त टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट में है, चाइना है, अमेरिका है, हम खुद भी अपनी सपोर्ट में हैं। आपको लगता है कि इंडिया ये चीज़ कर लेगा? असल में मैं आपको बताऊं, मोदी जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया है। अच्छा, उसको ये था कि ये पाकिस्तान वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास तो राफेल है, 50 राफेल खरीदे हुए। जो वो उसने बयान दिया था ना, हमारे पहले जो बालाकोट में जहाज गिर गए थे वो इस काबिल नहीं थे, उसने मेराज, ठीक है। अब उसने राफेल खरीदे हुए थे, गरूर तकब्बर था। और अमेरिका यकीन करे आज से महीना पहले इंडिया पीक पे था, पूरी दुनिया उसकी इज्जत कर रही थी, उसको मिल रही थी। अमेरिका भी उसको उसकी दिवाली अपने घर में मना रहा था, ठीक है। अमेरिका इंडिया को ये था कि सारे मुल्क मेरे साथ खड़े होंगे, शायद मैं हक पे हूँ, मैंने जो किया है मेरे साथ खड़े होंगे। मगर इंडिया को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान दुनिया की मजबूरी है। पाकिस्तान हम दुनिया की मजबूरी है। हम वो इसलिए कि हम ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ से चौक है, जहाँ से रशिया का भी रास्ता है, जहाँ से चाइना का भी लिंक है, जहाँ से ईरान का भी लिंक है, जहाँ से 10 रास्ते निकलते हैं, अफगानिस्तान का निकलता है। तो लिहाजा अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को छोड़नी नहीं चाहता। अमेरिका ने 40 साल अपना पूरी दुनिया ने असला कहाँ चेक किया है? अफगानिस्तान में। मदद किसने की है? पाकिस्तान ने। अब तो यकीन करो कि पाकिस्तान के लिए मौका है कि ये खुद के आओ छोटी सी जंग करते हैं, अपने अपने हथियार दो, हमें आपके चेक करके देते हैं, और उनकी वो चलते हैं कि नहीं चलते। वो पाकिस्तानी चीज़ तो पाकिस्तानी तो डेड चीज़ को भी चला लेते हैं जो जुगाड़ लगा के चला लेते हैं। तो पाकिस्तान राफेल को कैसे उड़ाते हैं? टेक्नोलॉजी की जंग थी है। हाँ, फ्रांस को चाहिए था अपने, अगर राफेल की इज्जत करानी थी अपने तैयारों की। अभी भी खुला चैलेंज है पूरी दुनिया को, कोई भी मुल्क अपना कोई त्यारा लॉन्च करता है, सबसे पहले गिफ्ट में एक पाकिस्तान को त्यारा दे। हाँ। फिर देखें कि अगर जिस आप स्पॉन्सरशिप में अभी आप देखें कि बैरियर टाउन त्यारे हमें स्पॉन्सरशिप में देना, फ्री में नहीं जी, हमें तो फ्री में देना। देखें स्पॉन्सर फ्री होता है ना, वही फ्री स्पॉन्सर फ्री करे। ताकि हम तो खरीद नहीं सकते, तो हमें अगर खरीदते भी हैं, हम पैसे भी 16 F-16 के देते हैं, तो हमें 20 साल बाद जहाज मिलते हैं, ठीक है। हमें फ्री में दिया करें, पहले हम चलाएंगे फिर आपको बताएंगे। और यकीन करें अगर आपका 10 अरब डॉलर का जहाज है तो फिर 50 अरब डॉलर का बिकेगा, आपको फायदा होगा। पूरी दुनिया को चैलेंज है, कोई असला बनाए पाकिस्तान को दें, हम चेक करके दिखाएंगे। यकीन करें कि मेरे जैसा बंदा भी बम चला के दिखा देगा कि ये ऐसे चलता है, ठीक है। लिहाजा पाकिस्तानी को जज्बे को मोदी साहब ना छेड़ो, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को ना छेड़ो। अगर आपने जो जान जीती हुई थी, 50 साल की मेहनत आपने ज़ाया कर दिया है। नए सिरे से अब आपको पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, नए सिरे से दोस्त के। अभी देखिए तुर्की, अभी मैं आपकी तुर्की की बात बताता हूँ। अभी तुर्की ने कोई इतना बयान नहीं दिया था, उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए साथ ना हमारे। चाइना तो हमारी मदद की थी ना, तो उसने अपने ड्रोन दे के अब उसके ड्रोनों की भी वैल्यू बढ़ गई है। अब तुर्की भी के भी वैल्यू बढ़, तुर्की के ऊपर एहसान इंडिया करता है, जलजले में तुर्की की मदद इंडिया करता है। पाकिस्तान जो तुर्की की इमदाद उठा के उनको देता है वापस, जो उन्होंने नहीं बांटी थी, ठीक है। मदद वो कर रहा है इंडिया, फिर भी तुर्की हमारी मदद क्यों कर रहा है?
पूरी दुनिया को इस जंग में पता चल गया है कि पाकिस्तान ऐसी कौम है, पाकिस्तानी ऐसी फ़ौज है, कोई भी असला चलाना जानती है और किसी से भी रात को भी लड़के दिखा सकती है। नहीं, ये तो अपनी फ़ौज को बैकअप करना अच्छी बात है, अपने कौम के मोराल को अप करना अच्छी बात है, और यही चीज़ इंडिया का मीडिया भी कर रहे हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना मीडिया का ही काम होता है, क्योंकि आजकल हर बंदा सिर्फ मीडिया से जो है इंफॉर्मेशन ले रहा है। देखिए, जहाँ पे आपने बात की, ये वॉर हुई, बैकअप हुआ, लेकिन इंडिया की भी पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया। इंडिया ने बोला कि अब हम इसराइल के साथ जो है ना अपनी पॉलिसीज़ को जो है अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि किसी ने हमारी मदद नहीं की सिवाय इसराइल के। जो पाकिस्तान में 70-80 ड्रोन आए थे वो सारे मेड इन इसराइल थे ना। असल में मोदी का सारा जितना भी सिनेरियो था ना, सारा गलत हो गया ना। देखिए, इतना बड़ा आप स्ट्राइक करते हो, किसी की मुल्क के अंदर जाके कोई हमला करते हो, कि उसके मस्जिदों पे जाके हमला करते हो, उसके अगले दिन उसके मुल्क में ड्रोन फेंकते हो, तो भाई आप पहले सबको इकट्ठा करते, पहले आप सबसे मशवरा करते, भाई मैं ये काम करने लगा हूँ, कोई जंग को मजाक नहीं है ना, ठीक है। हमारे लिए तो मजाक है, हमने तो जंग को भी इंजॉय किया है। हम तो अरमान ही भी दिल में रह के बैठ गए, अभी जंग ऐसे होगी, वहाँ जाएंगे जहाँ जहाज़ गिरता था हम कबाड़ इकट्ठा करने चले जाते थे, जहाँ ड्रोन गिरता था हम बम उठा के ले आते थे। हमारा तो अरमान ही रह गया, हमने तो जंग देखी ही नहीं है। और भाई जंग देखा नहीं है तो हमारा बलोचिस्तान का रकबा बहुत खाली है, आओ दोनों फोर्सेज आप दोस्ती क्यों नहीं कर सकते? छोड़े जंग को। हर चैनल और हर इंडियन और हर पाकिस्तानी कहता है मैं ठीक हूँ, वो भी कह रहे हैं हम ठीक हैं, लेकिन वो जो दोस्ती की बात जो हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे, वो दोस्ती के बाद जो हमारा जो पढ़ा लिखा यूथ था वो बोल रहा था नहीं इकोनॉमिक टाइज बेहतर होनी चाहिए, हमें इकोनॉमिकली इस आइसोलेशन से बाहर निकलना है। उस चीज़ पे तो हम और लोग हो गए ना, हमें तो और आइसोलेशन मिल गई। जो हम कह रहे थे कि वो बड़ी मार्केट तक हम जा पाएंगे, अब तो नहीं लगता। देखिए, 3.5 साल से मैंने लोगों की बातें सुनी, ताने सुने। हम दोस्ती चाह रहे थे ना, हम इंडिया की तारीफ़ें करते थे, टेक्नोलॉजी की तारीफ़ें करते थे, हम दोस्ती चाहते थे ना। हाँ। हम तो जंग नहीं चाहते थे ना, ठीक है, हम दोस्ती चाहते थे। आपने देखिए, आप कहते हैं ना आपने खंजर लगाया। मेरे जैसा बंदा अपने बहन भाइयों की गालियां सुनता रहा है, पाकिस्तान में लोगों की गालियां सुनता रहा है कि तुम हिंदू हो गए हो, तुम्हारा मजहब चेंज हो गया, तुम उनकी तारीफ़ें करते हो। अपने मेरे जैसे बंदे की भी आपने इज्जत नहीं रखी, मतलब ठीक है। आपको दुख हुआ है जो मुझे एक तरफ से कसम से वो कहते हैं आप हमारे भगवान हो, आप इधर आओ, हम आपको पूजा करेंगे, आप इतने सच्चे पाकिस्तान में कैसे रहते हो। एक तरफ से मुझे सच्चा भी कहते हो, फिर मुझे देखते क्यों नहीं हो यार? मुझे देखो, मैं तो तुम्हारे अभी भी हक की बात कर रहा हूँ। मैं तो अभी भी नहीं चाहता कि जंग हो। जाहिर सी बात है, अगर 10,000 बंदा इधर मरेगा तो 2 लाख उधर भी मरेगा, और उस 2 लाख में क्या पता 1 लाख मुसलमान हो। इस चीज़ की कौन सी गारंटी है? जंग मसले का हल नहीं है, दोस्ती मसले का हल है। ये सारी पॉलिटिक्स की जंग थी, ये सारी। देखिए, अमेरिका अभी ये देखें कि ये कैमरा ज़रा दिखाएं, ये करीब करके जूम करके, अब ये अमेरिका का झंडा है और ये सऊदी अरब का झंडा है, ठीक है। अब जब ये 2 झंडे एक शर्ट पे आ सकते हैं तो हम इंडिया पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं आ सकता? क्या वहाँ सारे हिंदू रहते हैं? क्या वहाँ सारे सिख रहते हैं? क्या यहाँ से ज़्यादा हमारे भाई उधर नहीं रहते? अगर हम दोस्ती कर ले, सिर्फ 2 मुल्क दोस्ती कर ले, आज भी मैं फिर आपको मोदी साहब दावत देता हूँ, अगर हम उससे दोस्ती कर ले, एक जगह पे हो जाए, एशिया को इकट्ठा करना छोड़ें, सिर्फ 2 मुल्क हम दोस्ती कर ले, हमें ना फिर चाइना का असला चेक करने की ज़रूरत है, ना हमें राफेल की ज़रूरत है, ना हमें एटम बम की ज़रूरत है। हमारी तो दुश्मनी आपसे है। और फिर आपने पानी पे बात करते हो, अभी तो पानी पे हमसे जंग हुई नहीं है। यहाँ तो कोई बोतल पानी की भर के बेनंबरी करता है, हम उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। एक गिलास उठा के को पानी का हमारा पी ले, हम उसको 100 जूते मारते हैं। और तुम हमारे दरिया बंद करोगे तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? ओ भाई, हम तो नंगे उधर आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है, हम कहेंगे आओ अब नहलाओ हमें, ठीक है। अब हमारी इधर शादी भी करो, अब हमें इधर नहलाओ भी, तो हम नहाने के लिए इंडिया में आ जाएंगे अगर हमारा पानी बंद करोगे। लिहाजा हमें तंग ना करो। ये ना हो वापस हम धोती कुर्ते में आ जाएं, शलवार कमीज़ में हैं, शलवार कमीज़ में रहने दो, और फिर धोती कुर्ते में फिर हम आपके मुल्क में आ जाएंगे। हमारे लिए बॉर्डर क्रॉस करना कोई मसला नहीं है। हम इंशाल्लाह रोज़ाना यही सोच के सोते हैं कि शायद सुबह हमने उठना है कि नहीं उठना। अब आपकी गीदड़ धमकियों से हम पाकिस्तानी डरने वाले नहीं हैं। लिहाजा ये
सारा अगर आप मीडिया को दिखा दें, यकीन करें कि आपकी आवाम खुद मोदी को कहेगी पाकिस्तान से कभी जंग ना करना। और पाकिस्तान से जब जब जंग हुई है आपने मुंह की खाई है, आपका माली नुकसान हुआ है, आपका जानी नुकसान हुआ है, हमें उस पर भी दुख है, हमारे भी जवान शहीद होते हैं। मगर अगर आप दोस्ती कर लोगे तो 400 साल तक हमें देखे 700-800 साल हम लोग इकट्ठे रहे हैं। आपके हिंदुओं की जब मर जाते थे आपके बीवियों उनकी बीवियों को जलाया जाता था। हमारे मुसलमान हुक्मरान जो थे आलमगीर थे उन्होंने ये रस्म आपकी ख़त्म कराई है, ठीक है, सत्ती की रस्म ख़त्म कराई कि बेवा की दोबारा शादी करो, बेवा को ना जलाओ। भाई हमारे यहाँ हिंदुओं में बड़े एहसानात हैं। हम 20% हो गए, 80% पे हमने हुकूमत की है 700 साल की है कि नहीं की हिंदुस्तान पे हुकूमत। तो लिहाजा अभी भी यह हमारी छतरी के नीचे आ जाओ। अगर अपनी छतरी में रहना है तो हमारी छतरी की तरफ ना आओ, क्योंकि हमारे पास छतरी छोटी है, आपके पास छतरी बड़ी है। आप अपनी, हम तो अल्लाह के आस पे चलते हैं, हम तो धूप में भी छतरी खड़ी कर लेते हैं और बारिश में छतरी फेंक देते हैं कि भीग तो गए हैं सनम, इसको बंद ही कर दो। तो लिहाजा हमारे साथ पंगा ना लें और मीडिया वार ना करें। ये यूट्यूबर देखें अभी कोई व्यूज़ हमें नहीं आ रहे। हमारे इस चैनल के 20-20 लाख 3-3 मिलियन व्यूज़ आते हैं, ठीक है। अभी हमारे 2000, 4000, 10,000 व्यूज आ रहे हैं। हम तो आप पे तो नहीं बैठे हुए कि आप हमें नहीं देखोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। और भाई यहाँ दाता का लंगर चलता है, हम दाता साहब से खाएंगे, यहाँ न्याज़ें चलती हैं वहाँ वो खाएंगे, हम बहुत कुछ हम बोलते रहेंगे। चाहे हमें एक बंदा भी देखेगा तब भी मैं बोलूँगा, चाहे 1 लाख देखेगा, चाहे 1 करोड़ देखेगा तब भी मैं बोलूँगा। अगर मेरे साथ इंजॉय करनी है इंडिया वालों तो फिर इस चैनल को देखो। नैला शैला ने आपका कोई नुकसान नहीं किया, इनके चैनल को जरूर देखें। वाह जी वाह, लास्ट में है ना अंकल ने मेरी बड़ी प्रमोशन कर दी है, थैंक यू सो मच। और जी ये बात थी कि अब जो कंट्रोवर्सी है पानी की जंग जिसके ऊपर से दुनिया की तवज्जो हटाई जा रही है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड किया है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा जो इकॉनमी है वो एग्रेरियन है। एक बात मैं जज्बात में भूल गया कि आप इंडिया कहते हैं ना मैं आपका पानी बंद करूंगा। देखें चाइना हमारा दोस्त है, चाहे उसकी कोई मजबूरी है हमारे साथ दोस्ती करता है, चाहे हमने उन पे एहसानात किए थे, क्योंकि चाइना को सबसे पहले तस्लीम करने वाले हम थे। चाइना का फ़ज़ाई निज़ाम हमने बना के दिया है, चाइना को एयरपोर्ट हमने बना के दिए हैं, चाइना की मतलब हॉकी तक हमने सिखाई है, चाइना को हमने बहुत कुछ दिया है। आज कुछ लुटाने का टाइम है ना। हमने कितनी टेक्नोलॉजी, यहाँ जो जहाज़ गिरे हैं उनके पुर्जे हमने चाइना को भेजे हैं, उन्होंने F-70 तैयार किया है। ऐसे चाइना तरक्की नहीं कर सकता था, पाकिस्तान के बगैर चाइना तरक्की नहीं कर सकता था। चाइना ने अगर तरक्की की है शारा काराकोरम में हमारे भी बंदे शहीद हुए हैं, उनके भी शहीद हुए हैं। अभी सी पैक में हमारे भी लोग शहीद हुए हैं, उनके भी शहीद हुए हैं। और चाइना का अब 40-50 अरब डॉलर यहाँ डूबा हुआ है, तो लिहाजा जिसका पैसा डूबा है उसने हमारी मदद करनी है। अगर आप पानी हमारा इंडिया साहब बंद करोगे तो आपका चाइना बहुत बड़ा दुनिया का डैम बना के इंडिया वालों आपका पानी बंद करेगा। अगर हम यहाँ भूखे मरेंगे, प्यासे होंगे तो 30-40 करोड़ कम अज कम उधर लोग भी प्यासे रहेंगे। कि दुनिया के किसी भी कानून में, इंटरनेशनल लॉ में नहीं है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क का पानी बंद कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ में नहीं है। और अगर ये इंडिया ने किया फिर चाइना भी करेगा। देखिए लॉ तो कहीं भी नहीं है, मगर यहाँ मैंने पाकिस्तान में कई लोग देखे हैं। मैं पहाड़ी इलाकों में जाता हूँ, नादरन एरिया में जाता हूँ जहाँ पे 400 फुट नीचे दरिया बहता है। कई लोग बेचारे दरिया से पानी लाते हैं, मगर हज़ारों घरों में हर 50 घरों के पास एक चश्मा होता है, ठीक है। वो चश्मे का जो ओवर पानी होता है किसी और के घरों में जाता है। और यकीन करें यहाँ पे भी लोग वो पानी बंद कर देते हैं। मुसलमान हो के ज़ाया वाला कहने थे दोबार लाओगे, वो पानी अपने मुसलमान को नहीं पीने देते, हम मुसलमान भी नहीं पीने देते। अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो पता नहीं हम आपका क्या क्या बंद कर देंगे। लिहाजा ना छेड़ो मुलंगों को, तो बस अच्छे रहोगे। चले दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।